स्वागत है भाई आपका अपने भाई के यूट्यूब चैनल कैरियर गैलेक्सी पे। भाई आज हम जो लेके आए हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेके आए हैं वो उसमें भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से एकदम खतरनाक क्वेश्चन है। जब आप खतरनाक क्वेश्चन हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि जब आप उसको पूरा डिस्कशन देखेंगे तब आपको पता चलेगा कितना खतरनाक क्वेश्चन है। और ये कोई मतलब वनडे कंपटीशन एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन नहीं है भाई। तो बहुत खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आप डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आप सोच के भी नहीं लगा सकते। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को जो है बिल्कुल तसल्लीपूर्वक और आसानी से देखना चाहिए, और बिना कोई मतलब हड़बड़ी का और आराम से आप देखेंगे तसल्ली से तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम सोच रहे हैं आप बिल्कुल आराम से देखिए। और ये क्वेश्चन जितना भी होने वाला है आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे, उतना ही क्वेश्चन करवाएंगे, उससे कम ही होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए आप तसल्लीपूर्वक क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। तो हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है, ये किस में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। किस में हो जाएगा? ग्रह में दिया गया है। देखिए हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा, हमको लगता है ऐसा आप भविष्य क्वेश्चन पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, तो लेकिन आप देख लीजिए ओवरऑल आपके ही एग्जाम से क्वेश्चन लिया गया है। और सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। आप इतना ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा किस में है? महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम दो देखते हैं। दो का राइट आंसर क्या होने वाला है? निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? आप क्वेश्चन बताइए, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को जो है पर्वतों का सागर कहा जाता है। किसे? पर्वतों का सागर। ये इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित उम्लिखित छोड़ दीजिए। पर्वतों का सागर कहा जाता है, एकदम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में याद रखिए। पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को जो है पर्वतों का सागर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है तीन, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का स्रोत है, प्रमुख स्रोत है धात्विक खनिज का? तो इसमें जो है धात्विक खनिजों का जो स्रोत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धरवार समूह। धरवार समूह जो है धात्विक खनिजों का जो है भंडार है, स्रोत है। क्वेश्चन नंबर है चार, लाल सागर का एक उदाहरण है। आपको बताना है लाल सागर का जो उदाहरण है इसमें से कौन सा एक लाल सागर है। तो क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर हो जाएगा अक्षय द्रोणी का जो सागर है, ये एक लाल सागर का उदाहरण अक्षय द्रोणी। अक्षय द्रोणी जो है लाल सागर का उदाहरण है। हमको नहीं लगता कि आप इस तरह का क्वेश्चन कभी पढ़े होंगे, और आगे देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर है पाँच, डियो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियो गार्सिया जो है ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में डियो गार्सिया स्थित है। क्वेश्चन नंबर है छः, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? तो जो भी ऑप्शन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, इनमें से कौन ठंडी धारा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगुलहास जो है ये ठंडी जलधारा नहीं है। ये कैसी है? तो गर्म जलधारा है, ठंडी धारा नहीं है। फोकलैंड हुआ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन हुआ और कैलिफोर्निया हुआ, ये सब एक जो है ठंडी जलधारा है। बाद बाकी गुलहास जो है ये ठंडी जलधारा नहीं है। आपको इस तरह से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सात है, टेलीग्राफिक पठार निम्न निम्न में से कहाँ स्थित है? आपको बताना है टेलीग्राफिक जो पठार है ये कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर सात का आपको राइट आंसर हम बता रहे हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है टेलीग्राफिक पठार स्थित है। क्वेश्चन नंबर आठ, आठ का बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? आपको बताना है। जो जैसे कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान है, तो यही है अरल सागर के किनारे स्थित है। कौन सा? कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान अरल सागर के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? तुर्की किसके मध्य स्थित है? तो बताना है काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य अवस्थित है, या काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है, सुएज की खाड़ी और भूमध्य सागर के बीच अवस्थित है, भूमध्य सागर और मृत सागर के बीच अवस्थित है। किसके बीच अवस्थित है? तुर्की है। हम बता रहे हैं तुर्की काला सागर और भूमध्य सागर के बीच अवस्थित है, तुर्की है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से किसी जल निकाय में घनत्व प्रबंधता है, तो किसका घनत्व प्रबंधता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा पिक्नोल्कलाइन। क्या हो जाएगा? पिक्नोक्लाइन जो है किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। तो क्या आप बताइए कमेंट करके, इस प्रकार का क्वेश्चन अभी कभी कभी आप किए हैं, कभी आप कहीं देखे हैं? ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वही हम लेके आए हैं। चाहे ये
बीपीएससी में हो, एसएससी में हो, रेलवे में हो या यूपीएससी का कुछ क्वेश्चन इसमें हम इंक्लूड किए हुए हैं आज कुछ अच्छा लेवल का क्वेश्चन दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के समय सूर्य का उन्नतांश होता है तो 66.5 डिग्री होता है। कितना? 66.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है जल चक्र में होता है। अब बताइए कैसे जल चक्र में होता है? सौर ऊर्जा जो होता है ये रियूज करता है बार बार। कैसे? तो जैसे जल गर्म हुआ, पहले गर्म होके ऊपर उठा, एयर में गया, फिर वो हवा की सतह पे बादल बना, फिर बादल बनने के बाद जब वो भारी होता है फिर वर्षा करवाता है। इसीलिए सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है जल चक्र का। फिर वो बारिश करवाता है, फिर धरती में आता है, फिर हम लोग उसका कुछ यूज करते हैं, फिर खेती गृहस्थी में कुछ काम आता है। इस तरह से जल चक्र बार बार होते रहता है। समीर घाटी कब प्रवाहित होती है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, समीर घाटी कब प्रवाहित होती है? तो दिन के समय में। समीर घाटी कब प्रवाहित होती है? तो दिन के समय में। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपको मलेशिया में। सिमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय में रहते हैं? तो मलेशिया के उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, खिड़की जो है यह मध्य एशिया का जनजाति है। ये बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। रेड इंडियंस जो है ये उत्तरी अमेरिका के रहने वाले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। 16 का, और जो है 16 का मसाई जनजाति ये पश्चिमी अफ्रीका में रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। एक्सिमो ये ग्रीनलैंड में नहीं रहता है, यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16 नंबर का हम आपको दिखाते हैं। इसमें भी दिया गया है, निम्नलिखित में से कोई रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। इसमें जो रूपांतरित चट्टान का कौन उदाहरण नहीं है? 16 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, ये अग्नि चट्टान का उदाहरण है। आप ये याद रखेंगे। कौन सा ग्रेनाइट? ये है अग्नि चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 17 है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है? अफ्रीका का, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, मतलब हर स्टूडेंट बना सकता है। ये तंजानिया में स्थित है। कहाँ? अफ्रीका का जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो, ये कहाँ अवस्थित है? तंजानिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, माउंट टिटिलिस स्थित है, ये कहाँ स्थित है? अब क्वेश्चन का धीरे धीरे जो है लेवल और बढ़ेगा। माउंट टिटिलिस स्थित है, ये कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताना आपको, स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 19 का आपको राइट आंसर बताना है, कौन सा पर्वत फ्रांस व स्पेन के मध्य सीमा बनाता है? फ्रांस व स्पेन के मध्य सीमा बनाने वाला जो पर्वत है वो है पिरेनीज पर्वत। कौन सा पर्वत है? पिरेनीज। कौन सा पर्वत है जो फ्रांस व स्पेन के मध्य सीमा बनाता है? तो पिरेनीज पर्वत है जो फ्रांस व स्पेन के मध्य सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, और 20 को हम देखते हैं, ये अच्छे तरीका से देखने का इसको हम प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है उसका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो सोनोरन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये बिल्कुल सही है। तकलामकान चीन में है। कराकुक कराकुम कराकुम तुर्कमेनिस्तान में। अटाकामा ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अटाकामा मरुस्थल जो चिली में है, ये दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में। हम यहाँ लिख देते हैं, आप यहाँ देख लीजिए, चिली में यह दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। कौन? अटाकामा। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है 20 का, आपको राइट आंसर हो जाएगा सवाना। सवाना जो है ये शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। चलिए ये वाला दे देते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सवाना जो है शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। सवाना जो है ये घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ? अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अफगानिस्तान के साथ निम्नलिखित में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं लगाती है? अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा इराक का सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, या हम बता देते हैं, फिनलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। 24 में क्या दिया गया, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है। इंडोनेशिया जो है किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है, ब्रुनेई के साथ जो है इंडोनेशिया ये अपना भूमि साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर है 25, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रूप देश नहीं है। तो स्थल रूप देश नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, इसमें कोई स्थूल रूप देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, नीचे दिए नीचे दिए गए युग में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा जो है कथन सुमेलित नहीं दिया गया। 26 का आपको राइट आंसर बताना है। ये ऑप्शन नंबर सी निकार गोवा, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। बाद में की सारा सुमेलित है, बहामास, नसाउ, कोस्टारिका, जेन जोस और पेरू लिमा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर है डी, निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर, क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ओसाका हो जाएगा। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा सर गहरा सागर है। तो जो भी अकॉर्डिंग है ऑप्शन के उसके अनुसार बताना है कौन सबसे गहरा सागर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण चीन का सागर जो है ये सबसे गहरा सागर है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, आप इतना याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है, दक्षिण चीन का सागर जो है ये सबसे गहरा सागर है। क्वेश्चन नंबर है 29, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में मोलाय गर्त स्थित है। मोलाय गर्त किस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर में जो मोलाय गर्त स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 होगा, बोल्गा नदी कहाँ गिरती है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा बोल्गा नदी कहाँ गिरती है। बोल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर में, और निकलती है रूस से आती है और ये रूस देश में है, रूस से मतलब आती है और कैस्पियन सागर में जाके गिरती है बोल्गा नदी। क्वेश्चन नंबर है 31, 31 का मिलान करने के कौन सा सही सुमेलित है। बर्लिन, बर्लिन जो है क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आप देखिए, क्वेश्चन 31 का डी हो जाएगा राइट आंसर, कौन सुमेलित नहीं है ये मैड्रिड हो जाएगा। जो इसका एक मिनट रुकिए, बेंजेन रेस जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्लिन स्पिरिट नदी के किनारे, ठीक है। वाशिंगटन डीसी हडसन नदी के किनारे, और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे। ये कौन सा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, इसका राइट यही इसका मतलब क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्लिन स्पिरिट नदी के किनारे और वाशिंगटन डीसी हडसन नदी के किनारे, पेरिस सीन नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। आपको क्षेत्रफल के अनुसार बताना है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सुमत्रा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 33 देखते हैं, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर में। बालियारिक द्वीप अवस्थित है कहाँ, भूमध्य सागर में ये अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर है 34, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है। विक्टोरिया जलप्रपात जो किस नदी से संबंध है, जो जाम्बेजी नदी से। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है, तो जाम्बेजी नदी से विक्टोरिया जलप्रपात संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, जो सुमेलित नहीं है वही राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो है ओनेगा, ये रूस में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। ओनेगा कहाँ स्थित है, रूस में। और मेवेरू, मेवेरू जो है ये झील है, मेवेरू झील कहाँ स्थित है, जाम्बिया और कोलंबिया लोकतांत्रिक गणराज्य की सीमा पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सम्मिलित नहीं, यही सम्मिलित नहीं है। 35 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ये ब्राजील में नहीं है, ये कहाँ है, जाम्बिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सीमा पर स्थित है। और रेड लेगून जो है ये बोलीविया में स्थित है, ठीक है। और साइमा जो है फिनलैंड में स्थित है। ये सब एक झील है, और ओनेगा एक झील है, और मेवेरू भी एक झील है जो कि जाम्बिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सीमा पर स्थित है। रेड लेगून जो है ये भी ये बोलीविया में स्थित है, और साइमा झील जो है ये फिनलैंड में स्थित है। कहाँ, फिनलैंड में। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग क्लियर कर लिए हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में क्या दिया गया है? फारस की खाड़ी फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, मतलब कहाँ से सीमा नहीं बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमान से सीमा नहीं बनाती है फारस की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर है 37, निम्न में से कौन सा बांध सबसे ऊंचा बांध है? तो ऑप्शन के अनुसार जो सबसे ऊंचा बांध है वो बताना है। तो नूरेक बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है। क्वेश्चन नंबर 37 का बी आंसर सही है, नूरेक सबसे ऊंचा बांध है। क्वेश्चन नंबर है 38, निम्नलिखित में से 38 का जो है मिलान करने के लिए इसमें भी दिया गया है। 38 का राइट आंसर आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहले सुमेलित बता, सेंटा एना जो है ये चिली में नहीं है 38 का, और इसका डिस्कशन हम कर देते हैं। जो सिरोको है ये सिलिली में है, सहारा से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है, कौन सी है? सिरोको। सिरोको जो है सिलिली सिसिली, ये सहारा से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है। सेंटा एना जो है ये कैलिफोर्निया, कहाँ? ये कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। सेंटा एना कैलिफोर्निया यूएसए। उसके बाद फोन जो है, फोन ये स्विट्जरलैंड अल्पास पर्वत से उतरने वाली गर्म व शुष्क हवा है, कौन सा? फोन जो है यहाँ कहाँ से? स्विट्जरलैंड में अल्पास पर्वत से, किस पर? स्विट्जरलैंड में अल्पास पर्वत से उतरने वाली गर्म व शुष्क हवा है। और पापा गायो जो है ये मैक्सिको में है, मध्य अमेरिका क्षेत्र की प्रसिद्ध हवा है। पापा गायो कौन सी है? मध्य अमेरिका की प्रसिद्ध हवा है पापा गायो। तो राइट आंसर हो गया आपको 38 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 39, 39 का राइट आंसर देखते हैं। सिल्वा वनों की विशेषता क्या है? तो सिल्वा वनों की विशेषता जो है वो चौड़ी पत्ती सदाबहार वन है, ये सिल्वा वन, इसका ये विशेषता है। सिल्वा वनों की विशेषता चौड़ी पत्ती सदाबहार। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 40, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्वेश्चन 40 का राइट आंसर देख लेते हैं। मुख्य विशेषता इसका जो है वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकालीन वर्षा, या और कुछ ऑप्शन में है। अत्यंत काल्पनिक शुष्क वर्षा और निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। तो क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा जो होती है वो कब होती है आपको बताना है। शीत ऋतु में ज्यादा होती है, कब? शीत ऋतु में ज्यादा होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा। क्वेश्चन नंबर है 42, 42 में दिया गया है कि हेकी एस्टोथर्म पौधे उगते हैं। तो हेकी एस्टोथर्म पौधे जो है वो कहाँ उगते हैं? बहुत कम ताप पर, बहुत कम प्रकाश में, या तेज प्रकाश में, अधिक ताप पर, बहुत कम ताप पर ये उगते हैं। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 43, और 43 का राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है ये सब जनजाति का नाम दिया गया है। जनजाति कौन सा जनजाति कहाँ रहता है? तो जोलू जनजाति जो है इसमें ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं दक्षिण अफ्रीका में रहता है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। सेमांग जनजाति सेमांग जनजाति जो है मलेशिया में, नोबा जनजाति सूडान, बोरो जनजाति ब्राजील, और जोलू जनजाति जो है ये दक्षिण अफ्रीका में रहता है। कहाँ? जोलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं। 44 क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें तमिल भाषा का एक प्रमुख भाषा है? किसमें तमिल भाषा का एक प्रमुख भाषा है? तो सिंगापुर में। कहाँ है? सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बताना है। कौन सुमेलित है? मात्र एक इसमें सुमेलित है और बाद बाकी 3 गलत है। 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपको कोस्टने कोस्ताने ये कजाखस्तान हो जाएगा। इसका भी हम डिस्कशन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का। कोस्ताने जो है कजाखस्तान लो एस के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? ये लो एस के लिए प्रसिद्ध है। और जो है लोरेन जो यह एक फ्रांस का क्षेत्र है, लोरेन। और किरुना जो है यह स्वीडन में है। नहीं सही है ये, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 45 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 46 का। क्वेश्चन नंबर 46 का हम लोग देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपको राइट आंसर बताना है। ये हो जाएगा मॉस्को पोत निर्माण के लिए सुमेलित ये नहीं है, बाद बाकी सुमेलित। शेफील्ड
कटलरी उद्योग के लिए वेनिस, कांच उद्योग निर्माण के लिए ओसाका, सूती वस्त्र के लिए ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर है 47। 47 में दिया गया आइसोसोनिक रेखाएं हैं। आइसोसोनिक रेखाएं क्या है? तो ये है समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। क्या है? समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं आइसोसोनिक रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 48 है आइसोबाथ रेखाएं दिखाती है। आइसोबाथ रेखाएं क्या दिखाती है? तो इसका हो जाएगा गहराई दिखाती है। क्या दिखाती है? आइसोबाथ रेखाएं गहराई दिखाती है। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है। तो क्या है? हाइड्रा चंद्रमा है। 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्लूटो। प्लूटो के निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा किसके हैं? प्लूटो के हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है कर्क रेखा? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताना ईरान से। कर्क रेखा नहीं गुजरती है ईरान से। क्वेश्चन नंबर 51 है निम्न में से कौन संसार की सबसे बड़ी मैग्नीज खान है? तो संसार की सबसे बड़ी मैग्नीज खान है यह है अमापा खान ब्राजील में। कहाँ स्थित है? अमापा खान ब्राजील में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 51 का और है सडबरी खान जो कनाडा में। सडबरी खान जो है जो कहाँ है? कनाडा में स्थित है। और पिलबारा जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और चुक्की कमटा चिली में स्थित है। कहाँ है? चुक्की कमटा चिली में स्थित है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चुक्की काटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और पिलबारा ऑस्ट्रेलिया में जो है ये लो एस के लिए प्रचलित है। और सडबरी खान कनाडा में जो है ये शायद कनाडा या ब्राजील में है। अब देख लीजिएगा ये जो है निकेल की खान है। कौन सी? निकेल की खान कनाडा में जो है। सिडोन और त्रिपोली तेल शोधन केंद्र कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा लेबनान में। कहाँ हो जाएगा? सिडोन और त्रिपोली तेल शोधन केंद्र लेबनान में स्थित है। इजमिर की घाटी कहाँ स्थित है? इजमिर की जो घाटी स्थित है इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की में स्थित है इजमिर की घाटी। क्वेश्चन नंबर 54 होगा विवा झील जापान के किस द्वीप पर स्थित है? विवा विवा झील जापान के किस द्वीप पर अवस्थित है? तो इसका होन्शु द्वीप पर। कहाँ अवस्थित है? होन्शु द्वीप पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर है 55 दक्षिण पूर्व एशिया में प्रति व्यक्ति पेट्रोलियम उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? दक्षिण पूर्व एशिया में प्रति व्यक्ति पेट्रोलियम उत्पादन में किस स्थान है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ब्रुनोई। क्वेश्चन नंबर 56 गोल्डन ट्राइंगल में कौन सा शामिल नहीं है? तो गोल्डन ट्राइंगल में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाओस जो है वो शामिल नहीं है। गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा शामिल नहीं है? तो लाओस शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 57। 57 में क्या दिया गया है देख लेते हैं। अल्पास पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉन्ग किस देश में स्थित है? माउंट ब्लॉन्ग किस देश में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा फ्रांस में। किस देश में अवस्थित है? फ्रांस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्न विकल्पों में से कौन सा नगर हीरा प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है? हीरा प्रसंस्करण के लिए जो प्रसिद्ध है 58 का इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटवर्प बेल्जियम। राइट आंसर क्या होगा? एंटवर्प बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 59 उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय जो है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? ट्रोपोफाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ट्रोपोफाइट के नाम से। रोगुन बांध किस देश में स्थित है? रोगुन बांध जो है ये तंजानिया में स्थित है। कहाँ? रोगुन बांध तंजानिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61 इरी झील और ओंटारियो झील के मध्य कौन सी नहर है? इरी झील और ओंटारियो झील के बीच वेलेंड नहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62 जापान सागर और अखोस्टस्क सागर के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य है? तो कौन सा जलडमरू मध्य है? तातार तातार जो है जलडमरू मध्य अवस्थित है इन दोनों के बीच। टंगानिका झील की सीमा किस देश से नहीं लगती है? टंगानिका झील जो है किस देश से नहीं लगती होती? केन्या से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 64 उर्मिया झील किस देश में स्थित है? तो ये ईरान में स्थित है। कहाँ? उर्मिया झील जो अवस्थित है कहाँ स्थित है? ये ईरान में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है यह आयर झील। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयर झील ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 66 साल्विन नदी किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? क्वेश्चन नंबर 66 जो साल्विन नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? इसका राइट आंसर है म्यांमार और एवं थाईलैंड के बीच ये सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 67
न्यूजीलैंड किस देश का पुराना नाम है? तो न्यूजीलैंड किस देश का पुराना नाम है? वो मलावी का पुराना नाम है न्यूजीलैंड। तनामी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तनामी मरुस्थल जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है तनामी मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 69, रेबिट घाटी किस देश में स्थित है? रेबिट घाटी, रेबिट घाटी जो अवस्थित है यूएसए में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, चियापास का पठार कहाँ स्थित है? चियापास का जो पठार है ये मेक्सिको में स्थित है। कहाँ? मेक्सिको में चियापास का पठार स्थित है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत मलेशिया में स्थित है? ये जो मलेशिया में है ये माउंट किनाबुल स्थित है। माउंट किनाबुल मलेशिया में स्थित है। कौन सा? माउंट किलाबुल। माउंट किनाबुल जो है मलेशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72, 72 देखते हैं। 3 क्वेश्चन और मात्र बचा हुआ है। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी गर्म पवन नहीं है? तो कौन सी गर्म पवन? बोरा जो है एक ये गर्म पवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, जड़ों जड़ों के विकास तथा शीघ्र फल पकने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो फास्फोरस महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 74, मेलबर्न किस ऑस्ट्रेलियाई प्रांत की राजधानी है? मेलबर्न किस ऑस्ट्रेलियाई प्रांत की राजधानी है? विक्टोरिया हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75 है, गेब्सन गेब्स की खाड़ी किस सागर से संबंधित है? तो ये हो जाएगा भूमध्य सागर से। कहाँ से? भूमध्य सागर। गेब्स की खाड़ी किस सागर से संबंधित है? भूमध्य सागर से संबंधित है। तो आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं कैरियर गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको कोई पीडीएफ वूडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा तो हम पीडीएफ आपको भेज देंगे। और टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, ख़त्म करते हैं यहीं तक। 25-26 मिनट का आपको क्लास हुआ होगा, तो चलिए ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।